हेलो गाइस, मेरा नाम है शांग और आप देख रहे हो द डिजिटल शांग शो। वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। जी हाँ, देखो पहले क्या होता था, पहले जो एक वीडियो मतलब पहले जो दुकान खोली जाती थी वो नॉर्मल देखो फिजिकल टाइप में खोली जाती थी, ठीक है। और नॉर्मल जो फिजिकल दुकान खोली जाती तो फिजिकल एक इंसान था, वो जाके वहां से सामान लेके आता था और अपनी जो जरूरत की चीजों को वो लेता था और अपनी जरूरत पूरी करता था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे चीज़ें बदल चुकी हैं। 2023 है ये करंट, और धीरे-धीरे जो चीज़ें आ रही हैं और जो आगे-आगे जो मतलब एक जनरेशन आ रही है आगे-आगे, उसमें थोड़ा चेंजेज़ आया है। उसमें कस्टमर बिहेवियर में चेंज आया है, बिज़नेस में चेंज आया है। पहले क्या होता था, एक दुकान कोई भी इंसान खोल लेता था, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करता था और इंसान उससे लेके और अपनी ज़रूरत को पूरी करते थे, ठीक है? पहले ये सिस्टम था। लेकिन आज का सिस्टम क्या हो चुका है? आज का सिस्टम हो चुका है ई-कॉमर्स मार्केट का। जी हाँ, ई-कॉमर्स मार्केट। पहले क्या होता, फिजिकल दुकान खुली, आज के टाइम पे वही दुकान क्या खुलती है, ऑनलाइन। आज आप मान लो कोई इंसान ने, मान लो सपोज दैट कोई इंसान ने 20-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, या नॉर्मल घर घर की दुकान हो तो उसमें अपनी दुकान पैसे लगा के 40-50 हजार रुपए लगा के उसमें अपनी दुकान खोली और अपनी एक सेलिंग, एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है गाइस। लेकिन आज के टाइम में सिस्टम अलग हो चुका है। आज के टाइम पे क्या हो चुका है कि इंसान पैसे तो लगा रहा है, अपने बिजनेस में पैसे तो लगा रहा है, लेकिन जो वो दुकान है वो ऑनलाइन की, अब ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन आ चुकी है। जी हाँ, ऑनलाइन वेबसाइट के तौर पे आ चुकी है। वो दुकान वेबसाइट के तौर पर आ चुकी है और मैं दिखाता हूँ दुकान कैसी दिखती है आपको। Amazon.com, जी हाँ, सही सोच रहे हो आप बिल्कुल। Amazon.com ये एक वेबसाइट है, ये एक दुकान है। इसको वेबसाइट मत मानिए, इसको एक दुकान मानिए जो ऑनलाइन रूप से है, जो लोग सर्च कर पा रहे हैं और आपकी चीज़ों को देख पा रहे हैं, ऑनलाइन घर बैठे। जहाँ वो स्थिति में है, जहाँ भी वो बैठे हुए हैं, वो आपकी चीज़ों को देख पा रहे हैं। जहाँ भी हो आप, वो मतलब आपका कस्टमर है, वो बैठा हुआ है, चाहे वो आपका कस्टमर हो, चाहे ना हो, चाहे वो मतलब कैसे भी सिस्टम देख रहा हो या प्रोडक्ट आपकी सर्विस देख रहा हो, बस उसको ये पता लग पा रहा है कि आप इस चीज़ में हो, ऑनलाइन इंडस्ट्री में हो और आपके प्रोडक्ट ये हैं और आप ये सेलिंग करते हो। तो आज के टाइम में आपके टाइम जो सारा जो मतलब चीज़ें हैं वो ऑनलाइन आ चुकी हैं और आप अगर नहीं हो ऑनलाइन तो आप पीछे हो। क्या हो? आप बहुत पीछे हो। देखो क्या, क्योंकि देखो आज के टाइम में सब चीज़ ऑनलाइन हो चुका है। आपको पता है ई-कॉमर्स मार्केट इतना बूम में आ चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। ई-कॉमर्स मार्केट बहुत ज़्यादा बूम में आ चुका है और ये कब से हुआ है? ये जब से हुआ है, जब से टेक्नोलॉज़ीज़ मतलब एक नेट का प्रोसेस बढ़ा है, जब से जियो आया है, उससे मतलब 2-3 साल बाद, मतलब अब के टाइम में मान के चलें, कोविड से बाद के मान के चलें, तो कोविड के बाद तो यकीन मानो ई-कॉमर्स मार्केट इतना ज़्यादा बूम करा है, इतना ज़्यादा बूम करा है, सोच भी नहीं सकते आप। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ग्रो कर रही है। क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है ताकि इंसान जो प्रोडक्ट और सर्विस, जो बिज़नेस है, वो ऑनलाइन ला ले जाना चाहता है। उसको पता है कि आज के जो कस्टमर है वो ऑनलाइन है। आज के टाइम में जो जो भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन सेल होती हैं, ऑनलाइन बिकती हैं, ऑनलाइन कस्टमर खरीदता है। उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक एक बटन क्लिक करता है, स बाय नाउ बस, और पेमेंट कर देता है, बैंक से हो जाते हैं। कैश भी देने की ज़रूरत नहीं होती आज के टाइम में। ठीक है? तो बैंक से हो जाते हैं। फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे बहुत चल रहा है इस टाइम में। कैसे भी मतलब पेमेंट करा और बस घर बैठे सामान। तो बस इतनी सी बात हो चुकी है आज के टाइम, और आप भी समझिए इस चीज़ को। अगर आप इसको चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, तो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। ये समझ लीजिए आप, क्योंकि अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप चीज़ को ऑनलाइन ले जा नहीं पा रहे हैं, तो आप हमेशा और हमेशा प्रॉब्लम में आते रहेंगे और हमेशा आप चीज़ें दिक्कत होती रहेगी। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप एक वेबसाइट बनाकर, अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाकर कैसे अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं और अपने बिज़नेस में एक जे कर्व ला सकते हैं। जी हाँ, जे कर्व। एक जे कर्व टाइप में ला सकते हैं। तो वो कैसे आएगा पहले आप समझिए। देखो जब भी इंसान ऑनलाइन कोई बिज़नेस करता है, ऑनलाइन कोई काम करता है, तो उसको किन-किन स्टेजों से गुज़रना पड़ता है, किन-किन कामों को करना पड़ता है। देखो नॉर्मली इंडिया के लोग हैं जो आज के टाइम में ये चीज़ें नहीं जानते हैं, क्योंकि इंडिया के लोग इतने मतलब एक टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, क्योंकि आजकल जो जनरेशन है उसको तो पता है कि ऑनलाइन क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जो एक बिज़नेस, जो एक व्यापारी है, जो एक धंधा करके लेके बैठे हैं, उनको जो धंधा चल रहा है, उनके जो आज से 20 साल पहले की जो स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं वो, और उनको पता भी नहीं है और उनकी भी गलती भी नहीं है, क्योंकि चेंज जितना जल्दी हुआ है वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि धीरे-धीरे वो भी अपने बिज़नेस में चेंज करते आ रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे लोगों को पता लग पा रहा है, हर व्यापारी को, हर एक बिज़नेसमैन को पता लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है और ऑनलाइन अपन को आना कितना ज़रूरी है अपने बिज़नेस के लिए। तो वही चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक वेबसाइट बनाकर अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और अपनी सर्विस को सेल कर सकते हो। बट कैसे? कैसे सेल कर सकते हैं? इसी चीज़ को मैं एक हिंदी में आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है? देखो सबसे पहले अपनी एक दुकान होनी चाहिए। देखो इंसान मान लो कोई चीज़ आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदेगा, तो उसको ये तो पता होना चाहिए ना, कहीं तो आएगा वो। आपकी चीज़ को लेने कहीं तो आएगा, अपने ऑनलाइन जो एक प्लेटफ़ॉर्म है वो कहीं तो लेने आएगा ना। चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं तो वो उसको डाइवर्ट तो करेगा ना कोई चीज़। चाहे वो कहीं भी आपने मान लो सपोज़ फेसबुक पे देख लिया आपकी, अब वो जो कहीं तो जाके देखेगा ना आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को, तो वो एक सिस्टम है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनानी पड़ेगी एक वेबसाइट जो आप देख सकते हो यहाँ पे।
वेबसाइट डिजाइनिंग, जी हाँ, वेबसाइट डिजाइनिंग करवानी पड़ेगी। कोई भी डिजिटल मार्केटर, अब मैं अलवर इस तरह में रहता हूँ, अगर आप मुझसे करवाना चाहते हो तो आप मुझसे भी करवा सकते हो, या अगर आपके आस-पास जहाँ भी आप रहते हो, आस-पास आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एजेंसी या कोई फ्रीलांसर हो, तो आप उससे एक वेबसाइट क्रिएट करवाइए। जी हाँ, एक ब्यूटीफुल एक अच्छी-सी वेबसाइट क्रिएट करवाइए। अब वेबसाइट क्रिएट में क्या-क्या सिस्टम होता है, पहले समझिए इन बातों को। देखो, सबसे पहले जब वेबसाइट क्रिएट करवाते हो आप, तो सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग लगती है। जी हाँ, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन समझिए। अब देखो, डोमेन का सिस्टम क्या होता है? डोमेन होता है amazon.com, ये हुआ एक डोमेन जहाँ पे आप गूगल पे सर्च करोगे। दैट्स कॉल्ड डोमेन। इसको बोलते हैं डोमेन। जब मान लो सपोज दैट आप कोई मान लो कहीं चीज सर्च करो गूगल पे, तो कोई नाम से तो करोगे ना। अगर मान लो जियो की कोई चीज है, जियो.com सर्च करोगे ना, तो जियो एक तरीके से डोमेन है। ये एक टेक्निकल भाषा में बोलते हैं इसको डोमेन। और होस्टिंग क्या होती है कि सपोज दैट amazon.com आपने एक वेबसाइट बना ली। अब amazon.com में एक वेबसाइट बना ली, तो जो अपने प्रोडक्ट हैं, जो अपनी चीजें हैं, जो इमेजेस हैं, जो डिस्क्रिप्शन है, जो ये सब चीजें, इनको कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा ना। और स्टोर करने के लिए थोड़ी फ्री में आप कहीं भी स्टोर कर दोगे, तो उसके लिए पैसे लगते हैं, होस्टिंग के पैसे लगते हैं। जहाँ आप अपने लिए जगह के लिए, जैसे वो जगह अपन कोई घर बना रहे हो, तो घर के लिए कम अपन को पैसे देना पड़ते हैं ना, ताकि उस घर को खरीदेंगे, उस जमीन को खरीदेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अपना एड्रेस देते हैं कि भाई इस फलाना लिखा आ जाना। तो वो डोमेन हो गया अपना। और एक डोमेन अपने उसके साथ ही आ गया, और होस्टिंग भी उसके साथ आ गई। मतलब डोमेन और होस्टिंग आप एक ही वेबसाइट से लीजिए, और मैं रिकमेंड करता हूँ आप होस्टिंगर से लीजिए, जहाँ पे सस्ता पड़ता है और बहुत चीप में आपको अच्छी वेबसाइट और अच्छी चीजें मिल जाती है, अच्छी सर्विस के साथ मिल जाती है। जी हाँ, सस्ते में वेबसाइट मिल जाती है और अच्छी वेबसाइट और अच्छे सर्वर पे मिल जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अब के बाद होस्टिंगर का जो सर्वर है, वो इंडिया में भी आ चुका है और लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अब इसमें ओवरऑल कितना खर्चा आता है, पहले ये समझिए। एक वेबसाइट बनाने में आपको नॉर्मल जो खर्चा आता है, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने में, वो नॉर्मली 15,000 रुपए खर्चा आता है, ठीक है। अब ये समझिए बहुत से व्यापारी क्या गलती करते हैं, इसमें पहले समझिए। देखो, 15,000 रुपए, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये तो वन टाइम देना पड़ता है आपको, ठीक है। अब वन टाइम में क्या सिस्टम होता है, देखो 15,000 जो आप देते हो, तो आपको एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के दी जाती है, और एक बढ़िया ब्यूटीफुल वेबसाइट आपको बना के दे दी जाती है। उसमें क्या-क्या होता है, पहले समझिए इस बात को। देखो, उसमें ये सिस्टम होता है कि उसमें आपको जैसे अमेज़न दिख रहा है, अब जैसे अमेज़न डिवाइस में देखो, यहाँ पे आपके इमेजेस दिख रहे हैं आपके प्रोडक्ट के, यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। ऐसी प्रकार की ये सब चीज़ें आपकी अपलोड की जाती है उस वेबसाइट में। अब सपोज़ दैट जैसे बुक्स है ये, अभी बुक्स हैं तो इसको अपलोड तो किया है ना, किसी ने अपलोड किया कि भाई अमीर होना आपका अधिकार, ठीक है। अब ये चीज़ मान लो ये एक बुक है, ठीक है। अब ये मान लो अपलोड करी है, तो इसको प्राइसिंग में अपलोड, अब मैं इसको क्लिक करके देता हूँ, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी बाहर का डैशबोर्ड है, मैं अंदर के डैशबोर्ड में जाके दिखाता हूँ कि क्या-क्या मतलब इसमें ऐड हुआ है। अब देखो, मान लो सेलर हो गए, ये तो एक तरीके से ये वो है, मल्टी वेंडर वेबसाइट है, इसको तो अपन ये मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये मान लो ये चीज़ है, ठीक है। अब मान लो देखो, इसमें फ़ोटोज़ भी ऐड हुई हैं। अभी अमीर होना अधिकारी मतलब इसकी बुक की फ़ोटो भी इसमें ऐड हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो उसकी टाइटल भी ऐड हुआ है, इसकी एक मतलब पेपर बैग सिस्टम है, इसमें ऐड हुआ है, इसका प्राइसिंग ऐड हुआ है, इसमें रेटिंग आई है, इसमें आपकी जो बाय नाउ का ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट है, क्वांटिटी है, ये सब चीज़ ऐड होती है। ये सब चीज़ वही करके देगा जो एक फ्रीलांसर होगा, वो करके देगा, वो उसको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे लेगा, और पैसे लेगा तो वो चीज़ क्रिएट कर पाएगा। तो आपको ये सिस्टम है कि मान लो 15,000 या 18,000 रुपए में नॉर्मल एक वेबसाइट बन जाती है ई-कॉमर्स की। ज़्यादा फीचर्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, शुरुआत छोटे से कीजिए, फीचर्स धीरे-धीरे बढ़ते रहेंगे आपके। वर्डप्रेस की एक वेबसाइट बनवा लो, नॉर्मल 15 से 18,000 रुपए की वेबसाइट बन जाती है, ई-कॉमर्स वेबसाइट। जी हाँ, आपको अगर मान लो कोई एजेंसी कहेगी सर आपको 30,000 की वेबसाइट बनवानी चाहिए, 35,000 की वेबसाइट बनवानी चाहिए, नहीं। मत बनवाइए, शुरुआत में 15,000 की वेबसाइट बनवाइए। ज़्यादा खर्च के कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही तो क्या फ़ायदा? पैसा वेस्ट करके क्या फ़ायदा उस चीज़ में? जहाँ आपको कोई नॉलेज नहीं मिल रही है, कोई समझ नहीं आ पा रहा हो, या अभी तक आपने कोई चीज़ जानकारी ना हो, तो वहाँ ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है? आप कम पैसे शुरुआत कीजिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ सीखने को मिल रहा है, मुझे जानने को मिल रहा है, मुझे पता लग रहा है, मैं जानता हूँ सब चीज़ों के बारे में, तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जिस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हो, फिर क्या फ़ायदा? पैसा फूँक के क्या फ़ायदा उस चीज़ में? तो कम खर्च में ज़्यादा रिज़ल्ट लाइए, और कम खर्चे में मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइए। धीरे-धीरे आप डेवलप कीजिए, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे खर्च मत कीजिए। कीजिए लेकिन समझदारी के अनुसार, क्योंकि पैसा फूँकना और पैसा को सही तरीके से काम में लेना बहुत अलग बातें होती हैं। ठीक है गाइज़? तो 15 से 18,000 रुपए की वेबसाइट बनवाइए, एक अच्छी सी वेबसाइट बनाइए, और इसमें भी एक सिस्टम होता है, ध्यान रखिए। रिन्यूअल सिस्टम होता है इसमें, किसमें क्या होता है कि डोमेन जब होस्टिंग आप लेते हो ना, तो ये 1 साल के पीरियड के लिए लेते हो। हालाँकि आप 2-3 साल के पीरियड के लिए ले सकते हो, नो मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेन ये है कि जब कोई फ्रीलांसर या कोई क्रिएट करके देता है, तो आपको 1 साल के पीरियड के लिए वैलिड करके देता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 1 ईयर का डोमेन और होस्टिंग फ्री होता है, और एक बिज़नेस ईमेल आईडी भी होती है, वो आपको दे देगा, वो क्रिएट करके, जो आप कह देना उसे, ठीक है? वो आपको क्रिएट करके दे देगा। अब इसमें क्या होता है, रिन्यूअल सिस्टम होता है। 1 साल के लिए वैलिड होता है डोमेन और होस्टिंग, 1 साल के लिए आपके पास वैलिड होते हैं। अब इसको दोबारा भी क्रिएट करना पड़ता है, दोबारा इसको रिन्यू कराना पड़ता है। अब रिन्यू का देखो खर्चा नॉर्मल, जो होस्टिंगर से जब अपन क्रिएट करते हैं, तो नॉर्मल खर्चा करीबन देखो, होस्टिंग और डोमेन का नॉर्मल मिला के मान के चलिए तो 3,500 रुपए के आस-पास खर्चा आता है। 3,500 4 मोटा-मोटा 4,000 रुपए मान के चलो आप, कि 4,000 रुपए का मोटा-मोटा खर्चा आता है। उसके बाद अगर मान लो सामने वाला फ्रीलांसर मेंटेनेंस से आपसे पैसे ले रहा है, आपसे प्लगइन्स अपडेट का पैसे ले रहा है, मतलब एक तरीके से मेंटेनेंस का पैसा ले रहा है, तो हो सकता है वो नॉर्मल जो मेंटेनेंस एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का होता है, वो नॉर्मली 5 से 7,000 के बीच में होता है, ठीक है?
है। अब सामने वाला क्या ले रहा है, अब मैं ये चीज़ का नहीं बता सकता, हो सकता है फीचर्स आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे रहा हो या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहा हो, वो डिपेंड आप में करेगा। देखो मैं ये चीज़ को पूरा क्लैरिफाई नहीं कर सकता, बट मैं ये बता सकता हूँ आपको कि जो नॉर्मल डोमेन होस्टिंग खर्चा आता है मोटा-मोटा 4000 आता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ये गारंटी है हर साल का। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद मेंटेनेंस का कितना आएगा, हो सकता है 2000 ले ले, 3000 ले ले, 4000 ले ले, लेकिन 5 से 7000 के बीच में ओवरऑल खर्चा आपका दब जाएगा हर साल। यानी कहने का मतलब ये कि वन टाइम आपको 15000 देने पड़ेंगे, जहाँ पे आपकी वेबसाइट ब्यूटीफुल वेबसाइट तैयार हो जाएगी, एक डोमेन होस्टिंग के साथ, और साथ में प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे, और एक वेबसाइट रन हो जाएगी बढ़िया तरह। ठीक है, दुनिया आएगी, मतलब कस्टमर्स आएँगे और वो चीज़ को खरीदेंगे, आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को, ठीक है गाइज़? अब 1 साल बाद वही डेट आ जाती है जिस दिन आपने बनवाई, तो उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। उसको रिन्यू कराने के लिए डोमेन होस्टिंग रिन्यू करानी पड़ेगी, पेमेंट देना पड़ेगा। अब 5-7 हज़ार के बीच में आप ना 1 साल के दोबारा चला लिए तो क्या दिक्कत आ रही है? 5-7 हज़ार दोबारा दो उसको रिन्यू कराओ। तो ये चीज़ आप पे नहीं, हर चीज़ करता है, हर कोई इंसान करता है। आप ही नहीं कर रहे हो उसको रिन्यू, हर कोई करता है। ठीक है गाइज़? अपनी दुकान बन गई, सेटअप हो गया, सब काम कंप्लीट हो गए, सब काम हो गया, ठीक है? अब लोगों को लाना है। देखो पहली बात ये है कि इस इंसान ने अपनी चीज़ें क्रिएट कर दी हैं, अपनी सब चीज़ें, मतलब एक दुकान खोल दी है और उसमें प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं, अब लोगों को लाना है उसको खरीदने के लिए। समझिए मेरी बात को। अब सबसे पहले आपको सोशल मीडिया प्रेज़ेंस बनानी पड़ेगी। जी हाँ, सोशल मीडिया प्रेज़ेंस बहुत ज़रूरी है। जब आप लोगों को अपने वहाँ अट्रैक्ट करते हो, अपने उस लैंडिंग पेज पे लाते हो जहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस रखी होती है, उनको बाय करना होता है, पेमेंट कराना होता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना पड़ता है, सोशल मीडिया प्रेज़ेंस बनानी पड़ती है। पहले फेसबुक पे जाना पड़ता है, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे। इन तीनों जगह अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। बिज़नेस अकाउंट, अगर आप बिज़नेस का काम कर रहे हो तो बिज़नेस अकाउंट, और क्रिएटर हो तो क्रिएटर अलग। ठीक है, अब बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, तो उसमें बिज़नेस फेसबुक पेज आता है, इंस्टाग्राम बिज़नेस पेज आता है और लिंक्डइन बिज़नेस पेज आता है। ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखें कि ये आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल भी देख सकते हो कि कैसे क्रिएट किया जाता है, फेसबुक पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, इंस्टाग्राम कैसे क्रिएट किया जाता है और लिंक्डइन का पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। हालाँकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने ये क्रिएट कर रखा है, मेरे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। टोटल फुल डिटेल्स में मैंने आपको बता रखी है कि आप फेसबुक बिज़नेस पेज कैसे क्रिएट कर सकते हो, इंस्टाग्राम बिज़नेस पेज कैसे क्रिएट कर सकते हो और लिंक्डइन बिज़नेस पेज कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये तीनों चीज़ मैंने सोशल मीडिया प्रेज़ेंस को आपको बताई है कि आप अपनी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस बढ़ाकर अपने लोगों को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो और उस लैंडिंग पेज पे कैसे ला सकते हो जहाँ लैंडिंग पेज पे प्रोडक्ट और सर्विस रखी हुई है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। उसके बाद आता है बैनर्स, डिटेल्स, लोगो और फोटोज़। अब इसमें क्या होता है कि भाई अब मान लो जब फेसबुक अकाउंट आप क्रिएट करोगे, इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करोगे, लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करोगे, तो उसमें कस्टमाइज़ेशन तो करना पड़ेगा ना। अपने बैनर्स ऐड करना पड़ेगा, अपनी डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी, अपने लोगो लगाना पड़ेगा, कोई फोटो लगानी पड़ेगी, ताकि लोगों को पता लगे कि एक्चुअली आप हो कौन, क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा ना, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे कस्टमाइज़ेशन करना पड़ेगा। जैसे फेसबुक पे आप आईडी बनाते हो, तो आईडी पे फोटो भी लगाते हो, बैनर भी लगाते हो, फिर उसमें आप डिटेल्स भी लगाते हो, डिटेल्स भी डालते हो कि ऐसे-ऐसे मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ ये मेरा नाम है। तो सब चीज़ डालनी पड़ेगी, बिज़नेस का नाम डालना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा। ये ओवरऑल नॉर्मल है, आप जानते होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के बारे में, और नहीं जानते तो आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो, मैंने टोटल वहाँ पे सब चीज़ बता रखी है। समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यूट्यूब चैनल, जी हाँ, यूट्यूब चैनल ऐप को बढ़ाना है। हर कोई इंसान ये चीज़ को नहीं बनाता है, मैं फिर बोल रहा हूँ चीज़ को। कोई भी बिज़नेस है, कोई भी इंसान अपने बिज़नेस को कर रहा है, तो उसको यूट्यूब चैनल होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी है और फ्री है यार, कोई पैसे लग रहे हैं किसी चीज़ों के? पैसे लग रहे हैं, यूट्यूब चैनल क्रिएट करने में कोई पैसे लग रहे हैं? आप मुझे बताइए। ₹1 खर्च हो रहा है यूट्यूब चैनल बनने में? नहीं हो रहा। बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जहाँ लग रहा है मैं बता रहा हूँ और जहाँ नहीं लग रहा है वो टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ चीज़ों को कि नहीं लग रहा है कोई पैसा। यूट्यूब चैनल करना कोई आम बात है। हर कोई क्रिएट कर लेता है आज के टाइम में। बस क्रिएट करना है। अब यूट्यूब चैनल मान लो क्रिएट हो गया आपका, ठीक है? अब उसमें क्या करना है, उसमें आपको बैनर बनवाना है, ठीक है? अगर मान लो आपको आपको बनाना है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई फ्रीलांसर जैसे आप वेबसाइट बनवाओगे, उससे यूट्यूब चैनल का थोड़ा मैनेजमेंट करवा लेना, थोड़ा कस्टमाइज़ेशन करवा लेना। उसमें क्या होता है, उसमें यूट्यूब चैनल ऐड बन जाता है। चैनल ऐड इन द सेंस कि बैनर्स। यूट्यूब में जब आप यूट्यूब चैनल कोई खोलते हो किसी का, तो ऊपर बैनर बैनर आता है ना, एक पट्टी आती है बैनर, तो वो उसको बोलते हैं चैनल ऐड, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लोगो बनाना होना चाहिए। आपके जो जहाँ आप एक फ़ोटो होती है, या तो आप फ़ोटो लगाओ उसके ऊपर आइकन के ऊपर, आपकी फ़ोटो लगनी चाहिए या आपका लोगो लगना चाहिए, ताकि बैनर्स और फ़ोटो दोनों कवर हो जाए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको वीडियोज़ क्रिएट करनी है। जैसे आज के टाइम में रील्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रही है, तो रील्स क्रिएट करो, वीडियोज़ क्रिएट करो। अब मान लो सपोज़ दैट पहले वीडियो को सिस्टम बनाओ आप, वीडियो कैसे क्रिएट करनी है, किस रिलेटेड करनी है। सपोज़ दैट आप कॉस्मेटिक का कोई सामान बेचते हो या कुछ करते हो, तो उसकी वीडियो बनाइए कि सर हाँ, मैं ऐसे-ऐसे वीडियो, मतलब लोगों को बताइए कि ये आप ये प्रोडक्ट लीजिए, ये हमारा बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है और उसमें ये चीज़ें हैं और ये इस प्रोडक्ट को लेने से आपको ये फ़ायदे हैं, ये मतलब ये चीज़ें हैं। आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है। ऐसी वीडियो बनाइए। कौन मतलब आपको करा है? इंसान को तो बस जानने की ज़रूरत है, इंसान को पहुँचने की ज़रूरत है उस आइडियल कस्टमर तक जहाँ वो इंसान बैठा हुआ है। आप एक वीडियो बना दीजिए और यूट्यूब पे डाल दीजिए, एक दिन तो वीडियो रैंक करेगी वो। रोज़ाना बनाइए, कंसिस्टेंसी रखिए कि मैं एक वीडियो रोज़ाना बना लूँगा कि उस कोई भी एक नए प्रोडक्ट ले लीजिए, आपकी जो अगर रेगुलर कोई प्रोडक्ट है और उसी की एक की सेलिंग करते हो तो एक से एक वीडियो बनाते जाइए रेगुलर, और अगर नहीं है तो अलग-अलग कोई मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपके पास, ठीक है?
तो क्या करना है आपको, तो अलग-अलग प्रोडक्ट की एक-एक वीडियो बनाते जाना है कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसके ये फ़ायदे हैं, आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हो, मेरी वेबसाइट पे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, इसमें ये फीचर्स हैं, इसमें इस तरीके से काम आता है। तो मतलब एक रिव्यू टाइप में दीजिए उस चीज़ को, जितना रिव्यू करोगे उतना बढ़िया रहेगा, जितना रिव्यू करोगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है? तो आप रिव्यू करते जाइए, कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए, एक वीडियो एडिटिंग की मत सोचिए फिलहाल, फिलहाल वीडियो क्रिएट कीजिए, वीडियो क्रिएट किया, बनाया, ठीक है, अपलोड कर दिया, बस बात खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, यूट्यूब थंबनेल बना लेना है बस। यूट्यूब थंबनेल आजकल नॉर्मल बन जाता है। मैंने अभी-अभी वीडियो डाली कैनवा की, कैनवा से आप कैसे यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो और आसानी से कैसे क्रिएट कर सकते हो। मैंने अभी-अभी डाली है, कुछ दिन पहले, कल या परसों की बात है। तो आप वहाँ से देख सकते हो यूट्यूब पे, मतलब सॉरी, यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हो फ़ोन के साथ। समझ रहे हो? फ़ोन के साथ, लैपटॉप और कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, और है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं है तो आप फ़ोन से भी क्रिएट कर सकते हो, ईज़िली क्रिएट कर सकते हो। अब दूसरी बात आ जाती है कि भाई वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं, पहले ये समझिए, पहले हुक दीजिए। हुक इन द सेंस कि मैं इस वीडियो में क्या बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद उस वीडियो में बताइए कि मैं क्या बताऊँगा, ठीक है? क्या मतलब क्या बताना है वो बताइए। उसके बाद कॉल टू एक्शन, क्या करवाना है, उस प्रोडक्ट के बारे में क्या करवाना है। सपोज़ दैट्स कहना है कि भाई आप अगर इस प्रोडक्ट को चाहते हो, उस प्रोडक्ट को जो मतलब लेना चाहते हो, तो आप ये मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरे वेबसाइट पे जाइए, चेकआउट कीजिए, वहाँ पेमेंट कीजिए, और आपका जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके एक घर पे पहुँच जाएगा। तो आप जल्दी जाइए, अभी लिंक पे क्लिक कीजिए, ऑफर चल रहा है, फलाना-ढिकाना, ये चीज़ें बताइए। लोगों आप पे ट्रस्ट मतलब गेन होना चाहिए। लोगों को बताओ आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी जानकारी, आपके बिज़नेस के बारे में। लोगों को पता ही नहीं रहेगा तो लोग कैसे आपके बारे में जान पाएँगे? तो वीडियो क्रिएट कीजिए, एडिटिंग के बारे में मत सोचिए, फिलहाल थंबनेल डाल दीजिए, अब थंबनेल बढ़िया से एडिट कर दीजिए, मैंने बता दी। कल-परसों मैंने वीडियो बनाई है इसके बारे में, तो जाइए और कीजिए। उसके बाद क्या करना पड़ता है? उसके बाद ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। जी हाँ, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग बहुत अहम पार्ट है, अगर आप सोचें तो इसको बात को। क्योंकि ये अटेंशन ग्रैब करता है, ये लोगों को कनेक्टिविटी बनाता है। अब सपोज़ दैट आपका जो बिज़नेस है, उसमें अगर मान लो पोस्ट क्रिएट करी है आपने, ठीक है? अब पोस्ट क्रिएट करने में भी फ़ायदा होता है। आप समझिए, आप प्रोडक्ट जो पोस्ट क्रिएट करते हैं, वो कैसे की जाती है? देखो, पोस्ट क्रिएट करने का भी मतलब अलग-अलग सिस्टम है। पहले तो ये कि आपकी जो पोस्ट हो, वो प्रोडक्ट रिलेटेड हो, सर्विस रिलेटेड हो, आपके बिज़नेस के रिलेटेड हो। आप कोई भी पोस्ट जल्दी से ना डालें, कोई मतलब बेफ़ालतू की पोस्ट ना डालें, क्योंकि सोशल मीडिया प्रेज़ेंस आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। और सही तरीके से सोशल मीडिया प्रेजेंस ग्रो की जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो पहला पोस्ट जो क्रिएट करें वो आप बिज़नेस से रिलेटेड करें, बेफालतू पोस्ट ना करें। उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग करें, अपने बिज़नेस का नाम डालें, अपने बिज़नेस का फ़ोटो, लोगो, ब्रांडिंग करें। जितनी हो सकती है पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान दें, अपने बिज़नेस की पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान दें। आगे-आगे मैं बताऊँगा पर्सनल ब्रांडिंग कैसे की जाती है और कैसे ग्रो की जा सकती है पर्सनल ब्रांडिंग के साथ। उसके बाद कॉल टू एक्शन दें, आपका नंबर डालें ताकि लोग आपसे तुरंत कनेक्ट कर सकें। सर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये सर्विस चाहिए, मैं तुरंत आपकी सर्विस लेना चाहता हूँ। तो लोगों को कॉल टू एक्शन होना ज़रूरी है कि आप लोगों को उस इमेज में क्या बताना चाह रहे हो और लोग आपसे कितनी जल्दी कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो आप साइन दीजिए, ऐसे-ऐसे हाथ का साइन दीजिए और इस नंबर पे कॉल कीजिए। ऐसी इमेजेस क्रिएट करवाइए। आप कर सकते हो इमेज तो बहुत बढ़िया है, और नहीं कर सकते तो आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपकी मतलब आपकी जो ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस है हम आपको देंगे और पोस्ट क्रिएट करके देंगे, और नहीं तो आप अपने आस-पास कोई लोकल फ्रीलांसर है तो उससे भी करवा सकते हो, नो मैटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उससे भी करवा सकते हो। लेकिन कैसे करवाना है ये ध्यान रखना, ठीक है? लास्ट हो गया। अभी जो पोस्ट क्रिएट हो जाएँगे वो कहाँ-कहाँ डलेंगे, पहले समझिए मेरी बात को। सोशल मीडिया प्रेज़ेंस की बात मैंने सेकंड पॉइंट में बताया था ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ये मैंने सोशल मीडिया प्रेज़ेंस के बारे में बताया है। ये कहाँ डलनी चाहिए? फेसबुक पे डलनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे डलनी चाहिए और लिंक्डइन पे डलनी चाहिए। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको हमेशा काम आएँगी। समझ रहे हो मेरी बात? उसके बाद क्या है, लास्ट एंड फाइनल, एड्स प्लेटफ़ॉर्म। एड्स प्लेटफ़ॉर्म कि देखो, इंसान, ये तो एक नॉर्मल फीडिंग हो गई कि भाई इंसान मान लो आपकी पोस्ट पे आ रहा है और देख रहा है और बात खत्म। नॉर्मल सोशल मीडिया प्रेजेंस आपने ग्रो कर दी। अब क्या सिस्टम होता है एड्स प्लेटफ़ॉर्म पे? देखो, सबसे पहले आपको पता होगा कि एड्स जो अपने चलते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, जो एड्स चलाए जाते हैं वो पेड होते हैं, पैसे दिए जाते हैं उन पे, सबको पता होगा ये चीज़ें, और नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको बता दी। ठीक है? जब भी आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और गूगल पे एड चलवाते हो तो उसके पैसे लगते हैं। आपको ध्यान होगा कि पैसे, एड्स आ रहा है तो पैसे तो लगते ही हैं। ठीक है? अब जो एड्स चलते हैं उसका सिस्टम क्या होता है, पहले समझिए इस बात को। देखो, जब भी अपनी वेबसाइट होती है तो देखो वहाँ कोई इंसान डायरेक्ट नहीं पहुँचता है। अगर मान लो कोई आपका आइडियल कस्टमर, सपोज़ दैट आप कोई प्रोडक्ट कॉस्मेटिक का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो डायरेक्ट कोई लड़की, कोई लेडीज़ नहीं आ पाएगी। आपको पहले उन तक पहुँचना पड़ेगा, उन आइडियल कस्टमर तक पहुँचना पड़ेगा। वो कैसे पहुँच सकते हो? जितना जब सपोज़ दैट आप कॉस्मेटिक का आप काम करते हो, आपके जैसे 10 काम और करते हैं। आप नेल पॉलिश बेचते हो तो आपको जैसे 10 9 और बेच रहे हैं। लेकिन आप कैसे यूनिकनेस से अपने एड्स क्रिएट कर रहे हो, अपने कैंपेन को कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, अपने पोस्ट को कैसे क्रिएट कर रहे हो, अपने बजट कैसे लगा रहे हो, लोकेशन कौन-सी टारगेट कर रहे हो, कंटेंट कैसे बना रहे हो, ये डिपेंड करता है आप पर। जब आपका जो एड्स है, जो एड्स चलेगा वो उन आइडियल कस्टमर तक पहुँच पाएगा, जो लोग आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को लेने के लिए इच्छुक हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सपोज़ दैट आपका कॉस्मेटिक कोई प्रोडक्ट है, तो आप किन लोगों को टारगेट करोगे? किन एरिया में टारगेट करोगे? सपोज़ दैट मैं टारगेट करना चाहता हूँ ओवरऑल लाइफ़स्टाइल, और ओवरऑल लाइफ़स्टाइल और कॉस्मेटिक का जो प्रोडक्ट है वो कौन खरीद सकता है? लेडीज़ और साथ में
लड़कियां, ठीक है, गर्ल्स मतलब जो मैक्सिमम जो 18 से लेके अपन उसको मान सकते हैं कि नॉर्मल 35 साल तक, आई थिंक नॉर्मल 18 से लेके 35 या 30 साल तक जो नॉर्मल लेडीज है और जो लड़कियां हैं वो ऑनलाइन है, मतलब तरीके से ऑनलाइन अकाउंट में प्रेजेंस है, वो मतलब ऑनलाइन का यूज लेती हैं, क्योंकि 40-50 के बाद नहीं लेती, मतलब नॉर्मल जो मतलब 18 से लेके और नॉर्मल आज के टाइम में 30 नौ ना 30 माने चलते हैं कि 18 से लेके 30 तक जो लड़कियां होती है, जो लेडीज है, उनके पास फोन है और जो स्मार्टफोन का यूज लेती हैं और वो सोशल मीडिया प्रेजेंस है उनकी, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो, उन लोगों को बता सकते हो भाई आप ये हमारा प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, या आप मतलब ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है और हमारे बाय कीजिए, ये लिंक है, इसमें जाइए, उस एड्स के थ्रू आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो, मतलब आप उन कस्टमर को वेबसाइट पे लेके आते हो, जब वो वेबसाइट पे जाके उसमें अपने प्रोडक्ट सर्विस को देखते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, फिर उसको बाय करते हैं, पेमेंट करते हैं, फिर आप उसको शिपिंग करवाते हो और बस दैट्स इट, दैट्स कॉल्ड बिजनेस ऑन ऑनलाइन। ये बात होती है बस। इंसान का देखो ऑनलाइन बिज़नेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ईज़ी है ऑनलाइन प्रोसेस, मतलब दु ऑनलाइन दुकान खोलना और ऑनलाइन कस्टमर तक पहुँचना बहुत ईज़ी है। और यहाँ पे आप मेज़र भी कर पाते हो कि कौन इंसान आया, कितना देर रुका, कितनी देर नहीं रुका, कि ब कहाँ पे रुका हुआ है, ऐड टू कार्ट पे रुका हुआ है, कितना बाय किया, कितने लोगों ने नहीं किया। सब चीज़ का मेज़रमेंट हो जाता है यहाँ पे। सब चीज़ का मेज़रमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑफ़लाइन बिज़नेस करते हो तो उसमें नहीं होता है। उसमें पता ही नहीं तो लोग कौन-सा लोग आया, कौन-से लोग नहीं आए। लेकिन इसमें ये भी पता होता है कि कहाँ तक आया, ऐड टू कार्ट तक आया, ऐड टू कार्ट कर रखा है, ऐड टू कार्ट में भी है, प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, लेकिन बाय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको मैसेज भेजो उस चीज़ का, भैया ऐड टू कार्ट कीजिए आप प्रोडक्ट को। सब चीज़ का मेज़रमेंट है आज के टाइम भाई साहब, सब चीज़ का मेज़रमेंट है और आप सब चीज़ ट्रैक कर सकते हो ऑनलाइन, सब चीज़, टोटल चीज़। आपका पेमेंट आया, नहीं आया, कहाँ पेंडिंग चल रहा है, कितना पेंडिंग चल रहा है, कितना आया है, कितना नहीं आया है, कौन से लोगों से कहाँ से आया है, कहाँ से ज़्यादा सेल्स हुई है, कहाँ से ज़्यादा सेल्स नहीं हुई है आपकी, कौन से पंजाब से आया है ऑर्डर, कहाँ से आया है। सब चीज़ें, एवरीथिंग आप यहाँ पे लगा सकते हो। एवरीथिंग ट्रैक कर सकते हो, सब चीज़ ट्रैक हो जाती है। बस डिपेंड और मतलब करना होता है, और क्या करना होता है, आपको आना पड़ता है कहाँ पर? कहाँ आना पड़ता है? आपको आना पड़ता है ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको क्रिएट करना पड़ता है अपनी दुकान को, अपनी दुकान को सोशल मीडिया प्रेज़ेंस बनानी पड़ती है, एड्स लाने पड़ते हैं और ग्रो किया जाता है अपने बिज़नेस को। तो गाइस आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और कोई भी व्यापारी है, कोई बिज़नेसमैन है तो इसको दोबारा देखें, समझें। आज के टाइम ऑनलाइन आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए ऑनलाइन और कीजिए अपने बिज़नेस को ग्रो आज ही। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और नहीं आई तो प्लीज़ दोबारा देखिए और लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की मेरी चीज़ें चाहिए, सर्विस चाहिए मेरी डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो 8955119500, जहाँ पे मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस ओवरऑल दूँगा। तो आइए और मुझे लीजिए सर्विस। थैंक यू सो मच।